सभी साथियों का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो मैथ की अगर किसी को कट ऑफ जाननी है तो मैंने पहले वीडियो डाल दिया है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो की, या चैनल खोल के भी वो देख सकता है, कट ऑफ वहाँ से देख सकता है। ठीक है, अब बात करें कि किसी को लगता है वो कट ऑफ कम है तो वो 2 गुना ही कट ऑफ है, ध्यान रहे मैंने फाइनल कट ऑफ नहीं डाली है। और अभी बात करते हैं अपन जो पर्सन डिलीट होंगे सेकंड ग्रेड में, उन प्रश्नों का क्या रहता है, कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, किस पर आप याचिका लगा सकते हैं, यानी रीट लगाएंगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान होगा, वो सारी बात करेंगे। और वो क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, 4-5-6 क्वेश्चन है जो बता दूंगा। और कोई आपके ध्यान में हो इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर बता दें, नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वैसे ग्रुप भी है मेरे पास 2 व्हाट्सएप के, तो आप दूसरे वाले में ऐड हो जाना, लिखा है नॉन नर्सिंग का और एक है नर्सिंग का, तो आपको नॉन नर्सिंग वाले में ऐड होना है। ठीक है, क्योंकि आप नॉन नर्सिंग के कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे डिलीट हो सकते हैं, ठीक है, तो डिलीट होने वाले प्रश्नों की संख्या जो यहाँ पे रहने वाली है वो शायद 5 है, और भी हो तो बता देना, कोई एक आध मेरे ध्यान में नहीं रहा हो, मैंने पेपर देखा था। पेपर देखा क्या है, मैंने पेपर दिया भी है ये सेकंड ग्रेड मैथ वाला। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, माना जेड जी समूह का केंद्र है, तो समूह जी से जी अपॉन जेड पर परिभाषित समस्त आंतरिक स्वीकार्यताओं का समुच्चय होता है। अब ये प्रश्न बिल्कुल सही है, प्रश्न में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है। इसका उत्तर होगा केवल तुल्यकारिता। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न की मिस्टेक अपने पेपर की है कि अपने पेपर में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अपने ये जो फर्स्ट ग्रेड में पहले ये टॉपिक लेता था ऑटोमॉर्फिज्म का, जो अभी हटा दिया गया है और अभी नहीं है अपने सेकंड ग्रेड में, तो वैसे भी नहीं है। तो ये सिलेबस अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही नहीं है, तो ये जो टॉपिक है वो हटाया गया था, इस वजह से इसमें अब पता नहीं इन्होंने कहाँ से दिया, कैसे दिया, ये एक क्वेश्चन दे दिया। तो ये एक क्वेश्चन हटने लायक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, रेट लगा सकते हैं इस पर। ठीक है, कि ये आउट ऑफ सिलेबस था। वैसे अगर आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस के आधार पर आप इसको हटवा सकते हैं तो हटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है आउट ऑफ सिलेबस पे हटने का, जैसे मतलब क्वेश्चन होते हैं वो कम ही चांस होते हैं कि वो डिलीट होंगे, नहीं होता, लेकिन आप अगर रेट लगाते हैं ज़्यादा रेट होती है, क्या पता हट जाए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे देखिए, अब ये जो बता देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन है, 2 वेक्टर दिए गए हैं, सदिश सी का अस्तित्व इस प्रकार है, यानी सी अपने से पूछा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं, तो सी सदिश कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, 2 ऑप्शन यहाँ पे सही आते हैं। इन्होंने दोनों दे रखे हैं, तो अब किस आधार पे दिए हैं पता नहीं, तो अभी आप चेक कर लेना कि इन दोनों में आप रेट लगा सकते हैं इस प्रश्न पे, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि 2 आंसर्स नहीं होंगे, एक ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार इसमें है कि इसमें ये जो है ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पे क्रमचय है, अगर उनका गुणा किया जाए तो वो एफ ऑफ जी भी परिभाषित होगा, वो जी ओ एफ एफ भी परिभाषित होगा। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि आपको फोक ज्ञात करना या गोफ ज्ञात करना था, तो ये चीज़ था। अब दोनों ही सही हो सकते हैं, एक तरीके से तो ये आ जाएगा, एक तरीके से ये आ जाएगा, अब अपन कौन सा तरीका ले वो समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है, और आपको करना है कौन सा, वो आप कौन सा करके वो आप जानो, पर रीट इस पर लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक समूह है जिसकी मतलब जी के 2 समूह है, एच और के की कोटि क्रम से 5 और 9 है। तो यहाँ पे एच यूनियन के पूछा है, तो एच यूनियन के आप जानते होंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के, सॉरी वो लिखना बोलिए, ऑर्डर ऑफ के और नीचे आ जाएगा एच यूनियन के की कोटि। तो ये था, अब इसमें क्या करना था, इसमें ये करना था कि ऑर्डर ऑफ एच यानी 5 और 9 इनको गुणा करना था, मल्टीप्लाई, 5 निम 45, और नीचे ऑर्डर ऑफ यूनियन इसकी कोटि लेनी थी एच ऑफ के की। ठीक है, तो एच के की कोटि थी 15। ठीक है, सॉरी ये यूनियन नहीं आएगा बीच में, एच के लिखना था यहाँ पे, एच के 15, तो 15 में भाग दिया 3। अब आंसर बिल्कुल 3 सही यहाँ पे मैच खा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 है, वो आपको पता होगा कि जो ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के की कोटि आती है वो इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग विभाजित कर सकती है,
लेकिन ये 3 5/3 ये विभाजित नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है इस सवाल में। बाकी अगर आपने इस पर रीट, मैं कह रहा हूँ इस पर रीट मत लगाओ, क्योंकि इस पर 3 ही आया है लग का सभी का, और 3 आया है तो सही है, बस सही हो जाएगा क्वेश्चन, फालतू में क्यों झंझट करना है। ठीक है, तो इस पर आप ना ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है अपना। कोई निकाय दे रखा है और 3 दे दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा इनकी एक मैट्रिक्स बना के इसको ऐसे वो सारणी बना के सोल्व करना था। तो इसमें आता है x नॉट इक्वल टू 4 आएगा, लेकिन आता है इसमें ये है लैम्डा नॉट इक्वल टू 4। तो ये इन्होंने x लैम्डा को किस आधार पे लिखा है पता नहीं, और बाई मिस्टेक हो सकता है, गलती हो गई हो, तो ये 1% डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो और तो इसमें शायद कोई क्वेश्चन है नहीं, बाकी कोई बचता है तो आप लोग ज़रूर बता दें, देखें। ठीक है, ये मैंने 4 5 क्वेश्चन बताए, और बाकी आपको लगता है कुछ और है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज देंगे, इसलिए 1% और है या 2% है, जितनी भी आपको लगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कट ऑफ का वीडियो देखना है आप देख लेना, मैंने डाल रखा है पहले ही, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भी, और शेयर कर देना जिसको रीट लगानी हो। ठीक है, आपके साथी कैंडिडेट होंगे, और साथी होते ही हैं सेकंड ग्रेड मैथ में तो बहुत है, मेरे भी मतलब 10 एक को तो मैं भी जानता था। ठीक है, तो ऐसी इसी प्रकार से भी जानते होंगे, तो शेयर कर देना वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।